नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आप सभी का भगवत गीता क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं श्लोक संख्या 9 फर्स्ट चैप्टर का। तो बीच में कुछ श्लोक हमने स्किप किए हैं क्योंकि वो सारे बहुत इजी हैं और आप उन्हें आराम से पढ़ सकते हैं। उनमें बताया गया है कि कौन कौन से और शूरवीर थे जो वहाँ पर आए थे। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और फिर हम उसको किसी लाइव सेशन में कर लेंगे। कोई जूम क्लास करते हैं या कुछ करते हैं जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो वो हम करेंगे। लेकिन फिलहाल 9th श्लोक हम पढ़ते हैं। 9th श्लोक है, अन्य च बहवा शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शास्त्र प्रहारेण सर्वे युद्ध विशारदा। इसका अर्थ है, there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं यहाँ इस युद्ध भूमि में, वो मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो मेरे लिए यहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये दुर्योधन का मानना था कि ऐसे अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो ये यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि इतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए हैं और जो दुर्योधन के लिए युद्ध करना चाहते हैं, क्या उनके इस डिटर्मिनेशन से, उनके इस निश्चय से, उनके इस सेक्रीफाइस से दुर्योधन जीत जाएगा? तो क्या ऐसे ही हम जब अपने जीवन में होते हैं और हम बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, हम बहुत रिसोर्सफुल हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, प्रतिष्ठा है, नाम है, तो क्या वो सारे रिसोर्सेज किसी भी गलत काम को अगर हम कर रहे हैं उसमें हमारा सहयोग देते हैं, हम जीत जाते हैं, या फिर अल्टीमेटली हम लूज़ कर देते हैं सब कुछ? हो सकता है टेम्परेरीली हमें ऐसा लगे कि हम जीत गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो हमारी हार होती है। तो दुर्योधन के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, पांडवों से भी बहुत ज़्यादा थे। अगर अक्षौहिणी सेना की भी बात करें तो 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। कौरव जो थे वो 100 भाई थे और पांडव जो थे 5 भाई थे। तो हर तरह से उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। उनके पास नारायणी सेना थी भगवान की, जबकि पांडवों के पास में भगवान स्वयं थे और उन्होंने ये भी बोल दिया था कि मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा। बावजूद इसके, इतना सब होने के बावजूद, क्या ये गारंटी थी कि दुर्योधन इस युद्ध को जीत जाएंगे? और क्या हमारे पास ये गारंटी होती है जब हम अपने जीवन के युद्ध को लड़ रहे होते हैं कि अगर हम गलत का साथ दे रहे होते हैं या हम गलत कर रहे होते हैं और हमें अंदर से पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो क्या वो रिसोर्सेज हमारे उस गलत को सही ठहरा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे पास कि जिस पे हम रिलाय कर रहे हैं जितना ज़्यादा, हमारे रिसोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास हो सकता है, बहुत फेम हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, नाम हो सकता है, पद हो सकता है, परिवार हो सकता है, या रिलेटिव्स हो सकते हैं, या बहुत ऊंचे ओहदे पे हमारे जान पहचान के लोग हो सकते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें हमें एक लिबर्टी दे देती हैं कि हम कुछ भी गलत करें और समाज में वो गलत होने दें और उसका हिस्सा बने? तो ये सारे लोग उस गलत जो हो रहा था उसका हिस्सा बन रहे थे। तो क्या ये गारंटी थी कि बावजूद इसके वो सब के सब जीत जाएंगे? तो ये प्रश्न इस श्लोक से हम अपने आप से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो दुर्योधन ने यहाँ पर कहा कि ये सब वेल इक्विप्ड हैं और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अनुभवी हैं मिलिट्री साइंस में। तो जो मिलिट्री साइंस यानी जो शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनमें क्वालिटीज़ होती हैं। 5 क्वालिटीज़ को हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। पहली क्वालिटी होती है कि उनमें शौर्य होता है। शौर्य का मतलब हो गया कि उनमें उत्साह होता है युद्ध करने का। तो ये सारे के सारे उत्साहित थे, यानी पहली क्वालिटी, एक चेकलिस्ट अगर हम बनाएं तो पहली क्वालिटी इनमें थी। ये सारे उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए आए थे, एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इन्हें लड़ाई करनी है, इन्हें युद्ध करना है, पांडवों को हराना है। दूसरी क्वालिटी होती है तेज।
तो युद्ध में ये सब तेज मतलब अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र होता है तो वो अपने सैन्य प्रदर्शन करता है, ये तेज है उसका, कि वो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कितनी सेनाएं हैं, कितने पैदल सैनिक हैं, कितने हथियार हैं, कितने इक्विपमेंट्स हैं, क्या क्या है, वो सारा का सारा प्रदर्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड तेज। फिर होता है धृति। धृति का मतलब होता है युद्ध का संकल्प ले लेना। तो इन सब ने युद्ध का संकल्प लिया हुआ था, यहाँ पर ये युद्ध ही करने के लिए आए थे, इस संकल्प के साथ आए थे। चौथा होता है दाक्षम। दाक्षम का मतलब होता है युद्ध के लिए निपुण होकर आए थे, यानी सब में पूरे स्किल सेट थे, सब युद्ध करने के लिए पूरी तरह इक्विप्ड होके आए थे। जिन हथियारों की ज़रूरत थी, जैसे कपड़े पहनने थे, जो कवच होना चाहिए था, उनके पास घोड़ा ठीक है, उनके पास हाथी ठीक है, अगर वो पैदल सैनिक है तो कवच है, सब कुछ उनके पास पूरा का पूरा था। और उसके बाद था अपलायनम। अपलायनम मतलब कोई भी इस मेंटालिटी से नहीं आया था कि युद्ध भूमि में से वो भाग के कहीं चले जाएंगे, तो भागना कोई नहीं चाहता था, सब युद्ध के लिए आए थे। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ इन शूरवीरों में थी जो वहाँ पर युद्ध के लिए एकत्र हुए थे। और कितने थे वो? 1,66,20,000 इतने योद्धा वहाँ पर इकट्ठे थे टोटल मिला के, यानी 11 अक्षौहिणी सेना और 7 अक्षौहिणी सेना प्लस बाकी राजा जितने भी आए थे, जो या तो कौरवों के पक्ष में थे या पांडवों के पक्ष में थे। तो समझ लीजिए कि एक वर्ल्ड वॉर थी जिसमें कि दो पक्षों में लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर यह युद्ध होना था। और उसमें जो दुर्योधन है, दुर्योधन को ये पूरा का पूरा आभास था या पूरा उसने सोचा हुआ था कि मैं इस युद्ध को जीत जाऊंगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग आए हुए हैं और मेरी इंद्र तृप्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मेरे लिए जान देने के लिए आए हैं। तो क्योंकि दुर्योधन कलयुग का पर्सोनिफाइड है, यानी कलयुग में कैसे लोग होंगे उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं या ये देख सकते हैं यहाँ पर भी कि हमारी मेंटालिटी भी ऐसी है कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं जैसे दुर्योधन के पास थे, तो उन रिसोर्सेज के बेसिस पे हम चाहते हैं कि सारे लोग हमारे अंडर काम करें, जैसा हम चाहते हैं, जो हम करवाना चाहते हैं वही वो करें। तो हम जब बहुत ज़्यादा पावर में होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा हमारे पास होती है, समाज में हमारा बहुत नाम होता है, हम बहुत इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं, तो हमारी मेंटालिटी यही हो जाती है दुर्योधन की तरह कि जो लोग आए हैं मेरे लिए काम करें, मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करें। तो ये कंट्रास्ट है टोटल कि पांडव चाहते थे कि वो इसीलिए काम करें ताकि भगवान जो चाहते हैं कि धर्म की स्थापना हो वो हो सके, और कौरव और जो कौरव से जुड़े हुए लोग थे वो ये चाहते थे कि दुर्योधन जीते और दुर्योधन अपनी इंद्र तृप्ति कर सके। अब इसमें अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो जो कौरव में जो सेनाएं थी उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और जो पांडवों का साथ दे रहे थे उनका फ़ायदा हो रहा था। नुकसान कौरवों का और उनके साथ जुड़े हुए लोगों का इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो लोग जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि दुर्योधन की सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके, दुर्योधन को इंद्र तृप्ति करने का मौका मिल सके, वो एक राजा बन सके, वो भोग विलास वाली जिंदगी जी सके। तो इससे उनके पाप और पुण्य का जो चक्र था वो खत्म नहीं हो रहा था और इसीलिए उनके पाप और बढ़ जाते और फिर से उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आना पड़ता, यानी डेथ, ओल्ड एज, डिजीज एंड बर्थ, ये चारों उनके चक्र चलते रहते, यानी फिर से उन्हें जन्म लेना पड़ता। और जो कौरव थे क्योंकि वो भगवान के लिए युद्ध कर रहे थे तो वो एक एजेंट की तरह काम कर रहे थे, उनका अपना कोई मोटिव नहीं था, तो इसीलिए उनको ये जो पाप और पुण्य था ये दोनों नहीं लगने वाले थे क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक एजेंट की तरह काम किया। तो पाप भी भगवान के, पुण्य भी भगवान के। जैसे एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है, अगर आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो तो उसमें ये होता है कि एजेंट ने जो कुछ किया, जैसे एजेंट ने मान लीजिए कोई फ्रॉड कर दिया, तो फ्रॉड का पाप या फ्रॉड को जो लायबिलिटी है वो भी प्रिंसिपल के ऊपर ही आएगी, यानी जिसने उसे अपॉइंट किया था उसके ऊपर आएगी, एजेंट के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। तो समझ लीजिए कि ये जो रिलेशनशिप होती है वो हमें अलूफ रखती है, वो अलग रखती है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन क्योंकि दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे थे वो दुर्योधन के साथ ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे थे, इसीलिए वो इन्वॉल्व थे और इससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला था जो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे अभी तक। तो ये इसमें बताया गया है। अब दो तरह की कैटेगरीज हम इससे देख सकते हैं इस श्लोक से कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है जो शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को, और एक जो एक्सप्लॉइट होते हैं। तो जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो दुर्योधन की मेंटालिटी है और जो एक्सप्लॉइट होते हैं वो पांडवों की, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते थे कि आप सिर्फ 5 गांव हमें दे दीजिए और हम 5 गांव लेकर भी अपनी आजीविका चला लेंगे, हम जीवित रह लेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं समझा,
जो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ दुर्योधन, इतना ज़्यादा लालच उसके अंदर था। तो ऐसे जो शोषण करने वाले लोग होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती शोषण करने की, और जो शोषित होते हैं वो दबते ही जाते हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि समाज में ये जो 2 कैटेगरीज हैं इससे बाहर निकलना ज़रूरी है कि सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी है या हम गणतंत्र की बात करते हैं कि जहाँ पर जनता का राज है, वो इसका मतलब यही है कि सबको बराबर अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, ऐसे शोषण और शोषित वाली जो कैटेगरीज हैं वो ना हो। तो ये कैटेगरीज यहाँ पर समझ में आती हैं। फिर अर्जुन जो था, अर्जुन के मन में ये क्वेश्चन था कि मैं अपने सगे संबंधियों का साथ दूं कि उन्हें ना मारूं, क्योंकि अल्टीमेटली मैं भी तो यही कर रहा हूं कि मैं एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में अपने कजन्स को मारने वाला हूं, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में देखें। और दुर्योधन भी यही करने वाला था कि वो अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के लिए इनको मारने वाला था। तो अर्जुन के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मैं किसका साथ दूं, मैं उन्हीं का साथ दूं और मैं भीख मांग के जी लूं और मैं उनको राज दे दूं, क्योंकि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर उन्होंने राज भोग भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमने भोगा और उन्हें मारने के बाद भोगा तो हमें कितना गिल्ट रहेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, ये डायलेमा हमारे जीवन में भी बहुत बार होती है कि हम रिलेटिव्स का साथ दें या फिर हम सही का साथ दें। जैसे कई बार आपने कोर्ट केसेस में देखा होगा या मूवीज़ में देखा होगा कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको पता होता है कि उन्हीं का अपना जो बच्चा है घर का या उन्हीं के जो हस्बैंड है, कोई रिलेटिव है, वो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो विटनेस नहीं बनते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनका साथ देना ज़रूरी है। अगर हमने इनके अगेंस्ट बोल दिया तो इन्हें सज़ा हो जाएगी और ये वहाँ पर जेल में चले जाएंगे, उन्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर उन्हें इस जीवन में सज़ा नहीं हुई पर उन्होंने गलत तो किया है, तो किसी न किसी जन्म में तो उन्हें सज़ा मिलेगी उस गलत की। तो अगर इसी जन्म में मिल जाती तो कम थी, लेकिन जब वो आगे जाएगी तो वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। इस बात पे हो सकता है आप विश्वास ना करें, क्योंकि थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म के बारे में हम सोचते नहीं हैं या हमें विश्वास नहीं होता, लेकिन वो फैक्ट है और उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। बट हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, और सही का साथ देने में भी हम अपने रिलेटिव्स का भी साथ दे रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ मतलब ये पूरा का पूरा भौतिक जगत, जैसे कि 15 चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक पूरा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें हैं, शाखाएं हैं, पेड़ हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, सब कुछ है। तो क्योंकि हम सब पार्ट एंड पार्सल भगवान के ही हैं, भगवान के ही अंश हैं, तो चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, हैं तो भगवान के ही अंश। तो अगर पांडव भगवान का साथ दे रहे थे तो देने से वो कौरवों का भी उद्धार कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ये बोला कि ये जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इस युद्ध भूमि में, क्योंकि ये मेरे उस प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं और मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ, तो इन्हें मेरी वजह से मोक्ष ऑलरेडी प्राप्त हो गया है, तो तुम्हें तो मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बना रहा हूँ। अर्जुन को उन्होंने ऐसा बोला। तो अगर भगवान का साथ उन्होंने दिया, पांडवों ने दिया, तो अल्टीमेटली उन्होंने उनके लिए भी अच्छा किया। तो जैसे एक पेड़ होता है और पेड़ की जड़ में हम पानी देते हैं तो उससे उसके फल, उसकी टहनियाँ, उसकी पत्तियाँ, उसमें जो बीज हैं, सब कुछ पल्लवित हो जाता है, उसका पूरा तना पल्लवित हो जाता है। ऐसे ही जब हम इस सही का साथ देते हैं, जो हमें करना चाहिए वही करते हैं, तो उससे सभी जो पूरा का पूरा सोसाइटी है उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, यानी सोसाइटी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो एक यूनिट सारी चीज़ों को अफेक्ट करती है। जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है, तो एक यूनिट हो गई कि हमारा घर। अगर हमने अपने घर में सब कुछ सही किया, हमने सही का साथ दिया, हमने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए, घर में जो कर रहे हैं वो हम अच्छा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आसपास जो हमारे लोग हैं वो सारे के सारे सही रास्ते पे चलेंगे, उससे वो सोसाइटी सही रास्ते पे चलेगी, उस सोसाइटी से वो जो सिटी है वो सही रास्ते पे चलेगी। अगर हर यूनिट, हर व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम प्लास्टिक की बात करते हैं कि हमने डिसाइड कर लिया प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, या हमने डिसाइड कर लिया हम प्लांटेशन करेंगे, कि हम वृक्षारोपण करेंगे, उसमें सहायता देंगे, या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। छोटी सी एक यूनिट ने शुरू किया, लेकिन उस यूनिट से पूरी सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है, पूरे देश को फ़र्क पड़ता है, उस शहर को फ़र्क पड़ता है, और अल्टीमेटली ग्लोबली फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। सिमिलरली जब हम सही का साथ देते हैं, जो पांडव इस वक्त कर रहे थे, तो उससे जो इम्पैक्ट आने वाला था पूरी सोसाइटी पे आने वाला था, और उसमें पांडव और कौरव सारे इंक्लूडेड थे, जितने राजा थे वो भी इंक्लूडेड थे। तो अल्टीमेटली इनका जो कौरवों का जो एक रीज़न था भगवान का साथ देने का, ये धर्म की स्थापना करने का, जो भगवान ने 4th चैप्टर में बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ, ताकि मैं सही को एस्टैब्लिश कर सकूँ। तो वो सही एस्टैब्लिश करने में सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसीलिए हमारी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हमारे पास ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आए जिसमें हम किसका साथ दें,
तो हमें निष्पक्ष होके, अनबायस्ड होके, इम्पार्शियल होके सही का ही साथ देना चाहिए। और यही भगवद गीता का अल्टीमेट लेसन है और यही हम इस श्लोक से भी सीखते हैं। तो आपने आज के श्लोक के लिए इतना टाइम निकाला, इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को आप ऐसे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आप पूरी भगवद गीता पढ़ सकेंगे और उससे आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी अच्छी तरह से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक सिर्फ लाइफ मैनुअल है, कोई रिलीजियस बुक समझ के मत पढ़िए, एक लाइफ मैनुअल है। आप जो भी फॉलो करते हैं कीजिए, लेकिन इसे एक लाइफ मैनुअल की तरह पढ़िए ताकि आप जो फॉलो कर रहे हैं उसे भी और अच्छी तरह से कर सकें। थैंक यू।